और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। सांसद अफजाल अंसारी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। तो वहीं अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जानी अब तय है। हालांकि उनके वकील ने हाईकोर्ट में अपील की बात की है। मुख्तार अंसारी को कल 10 साल की सजा और साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अपहरण केस से जुड़ा हुआ है और कोयला व्यापारी का अपहरण किया गया था और घर वालों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि घर वालों की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसके बाद भी व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। हालांकि लंबे समय से ये मामला कोर्ट में था और 16 साल बाद कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि अब ऊपरी अदालत में जाने की भी बात कही गई है। उधर अंसारी भाइयों के वकील ने कहा कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। साहब हैं जो मुख्तार अंसारी के वकील भी हैं। वकील साहब, अब जब सजा का ऐलान हो गया है मुख्तार अंसारी को भी और अफजाल अंसारी को, तब आप लोगों का अगला कदम क्या होने जा रहा है? अब देखिए, अभी तो उसकी नकल ली जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो है उसको हाई कोर्ट में वकील को दिया जाएगा, उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब चूंकि इस अदालत को अगर हम कानूनी लिहाज से समझे तो इस अदालत के फैसले को कहाँ चुनौती दे सकते हैं? देखिए, अब इस फैसले की चुनौती तो हम माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में ही दे सकते हैं। जी। तो क्या इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है? नहीं, अभी तैयारी क्या, अभी तो हमको फैसले की नकल ही नहीं मिली। जी। तो कब तक आपको लगता है कि फैसले की नकल? आज से 18 साल पहले गाजीपुर का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। और इसी वारदात के बाद से मुख्तार गैंग का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे इलाके में फैल गया। 29 दिसंबर 2005 को सरेआम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 राइफल से फायरिंग हुई थी। उनकी गाड़ी पर करीब 500 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगी। फायरिंग में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। बताया ये भी गया कि कृष्णानंद राय की हत्या करने वाले यहीं नहीं रुके, उन्होंने कृष्णानंद राय की चोटी भी काट ली थी। दावा किया गया कि इस कटी हुई चोटी को बाद में मुख्तार अंसारी को दिखाया गया था। इस हत्याकांड की जांच के बाद पुलिस को एक ऑडियो भी मिला। दावा किया गया कि यह ऑडियो उस वक्त का था जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी। गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फोन किया गया था और इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह से कहा था कि मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय के बीच गोली चल रही थी और कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि चोटी काट ली। साल 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले ये सीट अंसारी परिवार के लिए अभेद्य मानी जाती थी और यही वजह है कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी और खौफनाक साजिश रच दी गई, जिसके बाद इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली की बोलेरो से टक्कर हो गई और बोलेरो सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, हायर सेंटर रेफर किया गया। एरोता थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जा रही थी बोलेरो और बोलेरो सवार देवरिया जिले के महुआडीह के रहने वाले थे। सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की बोलेरो से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, कैसे हुआ यह हादसा?
जी निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जा रही एक बोलेरो अरौला थाना क्षेत्र के पास से गुजरने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के स्टोन नंबर 201 के पास जैसे ही पहुंचती है कि सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली से उसकी भीषण टक्कर हो जाती है। इस भीषण टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसके ऊपर की जो छत होते हैं वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। इस हादसे में 3 महिला समेत 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि उस बोलेरो में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल होती है, जिसको फायर सेंटर वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं, सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल उनके परिजनों को सूचना दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से गाजीपुर की तरफ ये बोलेरो जा रही थी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा अभिषेक। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां जेल में बंद मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। ये ऑडियो क्लिप उस दिन की बताई जा रही है जिस दिन कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। उस दिन लखनऊ जेल में बंद मुख्तार अंसारी और फैजाबाद जेल में बंद माफिया अभय सिंह के बीच बातचीत हुई थी और ये कॉल अभय सिंह ने मुख्तार को किया था। न्यूज 18 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, आप भी सुनिए। वो भैया एक को जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा ओके। हेलो। हाँ हाँ काट नहीं। ठीक है मुट्ठी में। ठीक है रख रहे बात होगी। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।